11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। कलअदम बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 हमलावर मारे गए। डीआईजी कोयटा एतजाज गुराया, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत और डीसी साद बिन असद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कि लाशों को सिविल अस्पताल लाया गया और डीएनए करवाया गया। बीवाईसी वालों ने कहा कि लाशें हमें दी जाएं, इनके वारिस हम हैं। मारपीट करके लाशें उठाई गईं। एहतजाज का ऐलान किया गया। 38 कैमरे, पोल्स और फाइबर ऑप्टिक्स तोड़े गए। ये सब 19 मार्च को किया गया जब सदर कोयटा आ रहे थे। सी बात है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होते हैं जिसके नतीजे में हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं और उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को बहुत सी चीज़ों से तक़वियत मिलती है। फैमिली आई और वो यहाँ पर गए। जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते, यहाँ पर यहीं बैठे। ये बीवाईसी के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही है कि हमारा बीवाईसी या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर बीवाईसी के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया रोड के ऊपर कि जी 2 डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया, मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के कोयटा में डैमेज हुए। इस चीज़ की इजाज़त स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। आपका लीगल राइट है, उसको ज़रूर एक्सरसाइज करें, बट विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको मेंटेन करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।